चलिए, नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आपको क्लास 12th मैथ का आपका सेट 1 चल रहा था। इसी का आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का है, ठीक है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, रेखीय प्रोग्राम का सवाल है। इस बार भी आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप देखिए, x + 3y लेस देन बराबर 8 है, ठीक है, इक्वल टू बराबर, ठीक है। x + y ये है ग्रेटर देन, तो बड़े का निशान है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। देखिए आपका x, ये देखिए x लेस देन y या बराबर y है, ठीक है। ये x ग्रेटर देन बराबर 0, x लेस देन बराबर 0, ठीक है। ये आपका y है, ठीक है। ये आपका सवाल है। z बराबर आपको दिया 3x + के 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान आपसे पूछा है, ठीक है। ये आपके पास ये 3 समीकरण, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इसे आप रखिए समीकरण 1, इसे समीकरण 2, ये एक बार एक समीकरण ही है 3, ठीक है। अब लिखिए समीकरण पहले 1 से, समीकरण 1 से आप समीकरण 1 उठाइए, आपके पास है x + के 3y, ध्यान दिए कि ये लेस देन से छोड़िए अभी, ठीक है, बराबर में 60, ठीक है। अब आपको दिया x बराबर 0, y बराबर भी 0 है। देखिए x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है, तो पहले बारी बारी रखिए। आप x बराबर 0 पहले रखिए, ठीक है। देखिए x बराबर 0 पर इसमें रखिए 0 + के 3y बराबर में 60, तो 3y बराबर 60, 3 दूनी 6, मतलब y बराबर 20। आपने जब x मान 0 रखा है तो मान कितना आया 20, ठीक। ये आपकी एक मान है। इसी हिसाब से आप इसी समीकरण में y बराबर 0 रखिए, ठीक है। रखिए y बराबर 0 पर इसी में रखिए, देखिए x + के 3y बराबर 60, ठीक है। अब आप देखें वही, ठीक है। इसमें जब आप y बराबर 0 रखे, y बराबर 0, तो देखिए x + के 0 हो जाए बराबर 60, तो x बराबर 60, मतलब आपके 60,0 मान है। आपने y का मान 0 रखा था, ठीक है। अब आप समीकरण 2 उठाइए, लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आपका समीकरण देखिए x + के y बराबर 10, तब देखिए x + y बराबर में 10 है। इसमें भी x बराबर 0 रखिए, तब 0 + y बराबर 10, तो फिर y बराबर 10, मतलब आपके मान आया 0,10। अब इसमें रखिए y बराबर 0, y बराबर 0 इसी समीकरण 1 में, ठीक है। तब देखिए x + y बराबर 10, तो x + 0 बराबर 10, तो फिर x बराबर 10, मतलब आपका मान आया 10,0, ठीक है। ये आपका समीकरण सेकंड, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। अब आप इसमें देखिए x बराबर y है, तो आपके दोनों मान बराबर हैं। आप कोई से एक समीकरण ले लो, दोनों मान आपके बराबर हैं, ठीक है। तब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इस रेखा को आप बाद में मान निकालिए, ठीक है। देखिए किस हिसाब से आपकी त्रिज्या काट रही है, ठीक है, उसे आप देखिए। अब देखिए पहले आपको इसका फिगर बने, ठीक है। इससे आप लिख लीजिए 3x + के 9y, इसे लिखिए z बराबर 3x + 9y, ठीक है। हमें इससे मान निकालने हैं अधिकतम न्यूनतम के लिए, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए, इसे का काम है, इसे हम हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसे हटा रहे, इसे आपको ग्राफ बना दें। पहले ग्राफ आप पटरी से बनाइए, ठीक है, पटरी प्रकार से, बिल्कुल सही परीक्षा में। तब देखिए आपको मालूम है छात्रों, ये आपका y अक्ष है, ये आपके पास x अक्ष है, ठीक है। ये आपकी लाइन सीधी टेंडू, ठीक, सीधी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपकी रेखा बिल्कुल सीधी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको मान दिए 20 हैं, उसमें कहाँ थे 10 तक हैं, 60 तक हैं, ठीक है। तो आप 10 का अंतर करिए, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर आपके माइनस को होते हैं, माइनस कोई मान है नहीं, फिर भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। -10, माइनस के 20 आपका केंद्र 0 होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये अंतर बराबर होना चाहिए पटरी से। देखिए इनका दोनों का अंतर, सबका अंतर बराबर ही होना चाहिए। ये आप पटरी से बनाओगे, ठीक है, तो ऐसे ही बना ले फिलहाल में, पट्टी से नहीं, ठीक है। अब आप समीकरण 1 देखिए, आपके पहले मान है 0,20, ठीक है। x मान 0 है, y का 20 है, तो आपका यहाँ पर होगा ये। अब देखिए दूसरे आपके बिंदु आए थे 60,0, मतलब x मान 60 है, y का
जीरो तो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आप पटरी से आप एक बिल्कुल लाइन सीधी खींचिए, ऐसे करके, ऐसे सीधी होगी, ठीक है। ये आपका मान होगा, देखिए ये आपका 0,20 होगा, ये वाला, ये आपका होगा 60,0 होगा, ठीक है। अब आप दूसरा समीकरण उठाइए, देखिए आप पहला आपका मान है 0,10 है, 0,10 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आप इसे देखिए 10,0 है, अगर 10,0 तो आपका यहाँ पर होगा, देखिए 10,0 ये है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब आपसे कहा x बराबर y है, तो आपकी जब x बराबर y का है तो आपके इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से रेखा होगी आपके x बराबर y के लिए, तो इससे काटे, ठीक है। आपके लिखिए x बराबर y है, ठीक है। अब आपको मान चाहिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो किस में ग्रेटर देन था, किस में लेस देन था, उससे आप मान निकालिए। देखिए आपका पहला जो था ax + 3y लेस देन 60 था, देखिए ये आपका लेस देन था, ठीक है। ये चीज़ देखिए लेस देन, यहाँ पर साइन था लेस देन, ठीक है। मतलब ax + 3y लेस देन 60, ठीक है। अब देखिए ये आपकी रेखा है प्रथम, इसमें लेस देन कहा तो मतलब नीचे, इस रेखा से नीचे, इसमें कहा था ग्रेटर देन का, देखिए दूसरा में आपको कहा ग्रेटर देन के लिए। अब इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे ऊपर, इससे आपका इतने भाग का क्षेत्रफल आपको चाहिए, ये इससे आपको अधिकतम न्यूनतम मान चाहिए, ठीक है। अब आप मान कैसे करें, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस चीज़ को कैसे आप इसे फाइंड कर रहे हो। ये आपके मान मालूम है, कितने मान आपको 0,10 है। अब ये आपको मालूम नहीं है, ये वाली मान आपको मालूम नहीं है, ये आप निकालो, कैसे निकल, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये रेखा आपको x बराबर y के लिए है, ठीक है। आप इसके मान निकले हो अलग से, इसके अलग से निकले हो, ये कैसे निकले पहले आप इतना नोट करिए, पहले फिर हम बता रहे, ठीक है। इससे पहले आप इतना नोट करिए। अब देखिए छात्रों, आपको इसके मान चाहिए, ये आपको मान मालूम है 0,20 है, ये 0,10 है, ये आपको नहीं मालूम है। अब ध्यान दीजिए, ये रेखा जो आपका ये बिंदु जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, आपने ये रेखा प्रथम वाली अब ये रेखा काटी है, ये रेखा आपकी x बराबर y है, ये रेखा ये है आपकी, मतलब x + 3y बराबर में 60 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, y बराबर x रखने हैं, मान लो यहाँ पर, तब आपको देखिए यहाँ पर मान रखिए, देखिए यही रख दिया x + 3y, y की जगह पर x रख दीजिए बराबर में 60, तो 4x बराबर 60, 4 कटे 15, मतलब x बराबर 15, मतलब दोनों मान बराबर हैं, तो y का मान ही 15 होगा, ये आपका आ गया 15,15 ये वाला, ठीक है। अब ये आपने देखा जो इससे आपने यहाँ से निकाली, कहाँ से निकाली, देखिए आपका ये समीकरण है, देखिए ये है, ये रेखा आपकी ये है, और दूसरी आपको यही रेखा है x बराबर y से। तब यहाँ से देखिए आपके पास मान लो भाई x + y बराबर 10 है, इसमें भी रखिए x बराबर y, तब x + x होगा बराबर 10, तो मतलब 2x बराबर 10, तो 2 पंचे 10, मतलब x बराबर आपके पास 5 आ गया, मतलब ये आपके 5, यहाँ के बिंदु होंगे 5,5, ये हो गया आपके 15,15, ठीक है। अब इतना पहले हम नोट करिए, ठीक है, इसे मिटाए रहे। अब आपको मान चाहिए अधिकतम और न्यूनतम के लिए, ठीक है। तब देखिए, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम के लिए मान आप कैसे निकले हो। आपके पास गिवन है z बराबर 3x + 9y, ठीक है। अब आप खाली इतना ही भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए इतना ही है, देखिए 9x ही है, देखिए देखिए पहले अंशुल में देखिए आप 9x ही है आपका, देखिए अंशुल में आपका 9x ही है, हाँ जी हाँ 9x है, ठीक है, 9y, सॉरी 9y, ठीक है, ये आपका 9y है, 9y, ठीक है। अब आपकी ये बिंदु रखिए खाली, ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु 4 बिंदु रखिए खाली, ये, ठीक। अब आपको नहीं रखने हैं, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, देखिए पहले आप बिंदु रखिए ऐसे, ऐसे बना लें, ठीक है। पहले आप बिंदु रखे हो, कौन से बिंदु रखे हो, देखिए आप बिंदु रख दो, मान लो 0,20, फिर रखिए 0,10, फिर 15,15, फिर 5,5, ये आप मान रखिए, ठीक है। आप इसी में रखिए, देखो z बराबर 3x + 9y, कुछ नहीं आपको नहीं x के जगह पर, देखिए छात्रों x के जगह पे आप रखिए मान, पहले इसमें x बराबर 0 रखिए, ठीक है। देखिए आप 0 के 0 हो जाए,
और फिर 9 दूनी 18 मतलब आपके 180 मान है ये। अब ऐसे भाई इसमें भी एक्स का आप 0 देखिए, एक्स का आप 0 है, ये आप 0 ये, और 9 ढाई 90 ये आपका 90 है, ठीक है। अब इधर आइए इसमें देखिए ए एक्स यहाँ पे आप 15 रखिए, देखिए 15 तीयो 45 मतलब आपके 45 प्लस 15 निम्मा 135, इसे आप ऐड करिए, देखिए 5 5 10 4 3 7 8 180 मतलब आपका 180 होगा, ठीक है। अब आप इसे रखिए मान इस वाले देखिए 5 3 15 और 9 45, देखिए इसमें जेड बराबर, देखिए जेड बराबर 3x प्लस के 9y मतलब जेड बराबर 3 गुणे 5 प्लस के 9 गुणे 5, तो जेड बराबर 15 प्लस के 45 कितना होगा आपका 60। अब आपको मान चाहिए न्यूनतम सबसे, ये आपका न्यूनतम मान है, न्यूनतम इन दोनों पर आपको अधिकतम मान देखिए 80 है, ये आपका अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, ठीक है, यही आपसे पूछा है, ठीक है। इसे आपको थोड़ा बड़ा करने कैसे, जैसे हमने ये मान रखा है इसी तो ये सबरे मान आपको पहले 0,20 रखने हैं, फिर 0,10 रखने हैं, 15,15 रखने हैं, इसी में रखने हैं, ठीक, तब आपको मान निकालने, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है, इसे आप नोट करिए, एक दो बार देखिए, एक बार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सेट खत्म है।